सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी कहते हैं अक्सर जो नहीं होता वो हो जाता है। योनियों कई प्रकार की योनियां बनाई है ईश्वर ने, जीव जंतु भी शामिल होते हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े भी, जिनमें से कुछ बड़े जीव होते हैं और कुछ छोटे जीव। और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको कुछ दुष्ट मनुष्य मार करके खाते हैं। कुछ मनुष्यों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज इस वीडियो में जानेंगे। आपको सच्चाई सुन करके हैरानी होगी। बताएंगे कि जीवों को मारकर खाने वाले से पाप लगता है और कितना विनाश होता है। सच्चाई जानेंगे सत्संगत जी। जैसे पशु पक्षी, भेड़ बकरी, गाय भैंस, मुर्गा आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा पाप भोगना पड़ेगा, तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। ऐसा करने वालों को यमलोक में भी जगह नहीं मिलेगा। यमलोक के द्वार कौन सी सजा मिलेगी? और इस कलयुग में ऐसे लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जो मांस खाते हैं और मांस खाने को सही मानते हैं और कहते हैं यदि हम इन जीवों को नहीं खाए तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और यह संख्या मनुष्य से भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। इनको मारकर खाने से हमें जीव को जीव पाप नहीं लगता। और कुछ लोगों ने भी यह भी कहा कि जीव को मारकर खाने को पाप मानते हैं और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वाले की पूजा आराधना ईश्वर स्वीकार नहीं करते। उन्हें कभी जो कि पाक नरक में भी कठोर से कठोर सजा मिलती है। तो आज जानेंगे सत्संगत जी, मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताऊंगा जो कि मांस खाना मनुष्य के लिए कितना सही है और कितना गलत। भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में बताया और उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है। एक ही बात में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी सत्यभामा व्याकुल मन से आती है और कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आज जब मैं द्वारिका नगरी में अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य छोटे छोटे असहाय जीवों को मार करके उन्हें अपना भोजन बना रहे हैं। हे प्रभु, यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मैं निश्चित होकर तुम्हें बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो सत्यभामा ने कहा, प्रभु, क्या छोटे छोटे इन निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए कितना बड़ा पापी है, ये जानेंगे। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, क्या छोटे छोटे इन निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए पाप है या पुण्य? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपको इस प्रश्नों का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। फिर देवी सत्यभामा उत्सुकता से बोली, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। सत्संगत जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा, प्राचीन काल में चंद्रपुर नाम का एक गांव था, जहां
श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, सत्यभामा प्राचीन काल में चंद्रपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने घर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। गांव के सभी लोगों को भंडारे में आमंत्रित किया। गांव के सभी लोग भंडारे में भोजन करने के लिए उसके यहाँ जो कि पहुँचे। उस धनवान व्यक्ति ने भंडारे में 2 तरह के भोजन बनवाए। एक शाकाहारी जो भोजन दूसरों मांसाहारी भोजन में से उनके लिए बकरा, मुर्गा, मछली आदि बनवाया और सभी गाँव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली खाना परोसा। और गांव वालों ने बहुत स्वाद से खाया और जो मांस खाना पाप मानते थे उन्हें शाकाहारी भोजन बनाया गया। और सभी गांव वालों ने भोजन करने के बाद उस धनवान व्यक्ति ने जब यह देखा कि कुछ गांव वाले ने तो भोजन से मांस मछली खा ली, परंतु कुछ लोगों ने इसको हाथ में नहीं लाया। और यह देखकर उस धनवान व्यक्ति ने सभी गांव वालों को एक नगर जो कि एक जगह बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, मैंने आप सभी को यह बताने के लिए एकत्रित किया था कि यह मांस, मछली और छोटे जीवों को ईश्वर ने हमें इंसान को खाने के लिए नहीं बनाया है ताकि हम उनको मारकर खा सकें। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्य को खाने के लिए मछली और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनवान व्यक्ति की यह बात सुनकर सभा में बैठे एक 11 वर्षीय लड़के ने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस युवक लड़के ने इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सब गांव वालों को आश्चर्यचकित बातें सुनाता और चकित कराता। उसकी तरफ देखने लगे सभी। तभी उस धनी व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब उस लड़के ने बहुत ही सरल स्वभाव में कहा, श्रीमान जी, इस संसार में समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए। और यह एक छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तरह जन्म लेते हैं और मनुष्य की तरह उनकी भी मृत्यु होती है। और उनके जीवन में जो तरह हर मनुष्य को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह इन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान है। वह अलग अलग बात है कि ईश्वर की कृपा से मनुष्य बने और बुद्धि ज़्यादा मिली है और जीव जंतु भी कम, लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो अपने से कम शक्तिशाली वाले जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाए। श्रीमान जी, यह कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका के लिए जो चीज़ें हैं वो बनाए हैं, चीज़ें खाकर अपना पेट भर सके। और ईश्वर ने हमें हर एक जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मार कर खा सकें। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमज़ोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे मारकर खाओ। भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बनाया दिया है, दूसरा कुछ। और अगर आपको छोटे जीवों को मारकर खाने में अच्छा लगता है तो ठीक उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को भी हमारे देश का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे चाहें हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह कदापि नहीं कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के लिए भोजन के लिए बनाया गया है। यदि आप ऐसे मानते हैं कि मुर्गा, मछली, भेड़, बकरी आदि भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हो? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है।
तो आप शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों से खुद क्यों बचाते हैं? आगे वह लड़का उस धनवान व्यक्ति से कहता है, हे श्रीमान, जिस प्रकार आपको अपना शरीर प्यारा, आपको अपनी जान प्यारी, उसी तरह सभी प्राणियों को अपने जान प्यारी है। और अपना शरीर प्यारा, चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा। मनुष्य अपने आप को सभी जीवों से श्रेष्ठ समझता है, परंतु वास्तव में यह मनुष्य कभी कभी मूर्खों वाले काम करता है। यह दुष्ट मनुष्य अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। और इस तरह उस नवयुवक लड़के की बात सुनकर उस धनवान व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती है। इस प्रकार लज्जित होकर पूरे गांव सन्नाटा छा जाता है और उनकी बातों में सहमति आ जाती है। फिर जैसे तैसे सत्यभामा ने कहा, ठीक है प्रभु। तो साथ संगत जी, आपने भी सुना किस तरह की बातें। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो मांस मछली खाता हो, ताकि उन्हें भी नई सीख मिल सके, उन्हें भी अपना जीवन बदलने की सीख मिल सके और बदल सके। साथ संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि दूसरे की मदद करना है, जिस दूसरों की भलाई करना है, ये अपने भलाई है। साथ संगत जी, तो प्लीज़ दूसरों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा। साथ संगत जी, साथ संगत जी कहते हैं, अक्सर जो नहीं होता वो हो जाता है। योनियों कई प्रकार की योनियां बनाई है ईश्वर ने। जीव जंतु भी शामिल होते हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े भी, जिनमें से कुछ बड़े जीव होते हैं और कुछ छोटे जीव। और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको कुछ दुष्ट मनुष्य मार करके खाते हैं। कुछ मनुष्यों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज इस वीडियो में जानेंगे। आपको सच्चाई सुन करके हैरानी होगी। बताएंगे कि जीवों को मारकर खाने वाले से पाप लगता है और कितना विनाश होता है। सच्चाई जानेंगे साथ संगत जी। जैसे पशु पक्षी, भेड़ बकरी, गाय भैंस, मुर्गा आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा पाप भोगना पड़ेगा, तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। ऐसा करने वालों को यमलोक में भी जगह नहीं मिलेगा। यमलोक के द्वार कौन सी सजा मिलेगी? और इस कलयुग में ऐसे लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जो मांस खाते हैं और मांस खाने को सही मानते हैं और कहते हैं यदि हम इन जीवों को नहीं खाए तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और यह संख्या मनुष्य से भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। इनको मारकर खाने से हमें जीव को जीव पाप नहीं लगता। और कुछ लोगों ने भी यह भी कहा कि जीव को मारकर खाने को पाप मानते हैं और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वाले की पूजा आराधना ईश्वर स्वीकार नहीं करते। उन्हें कभी जो कि पाक नरक में भी कठोर से कठोर सजा मिलती है। तो आज जानेंगे साथ संगत जी, मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताऊंगा जो कि मांस खाना मनुष्य के लिए कितना सही है और कितना गलत। भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में बताया और उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है। एक ही बात में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी सत्यभामा व्याकुल मन से आती है और कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आज जब मैं द्वारिका नगरी में अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य छोटे छोटे असहाय जीवों को मार करके उन्हें अपना भोजन बना रहे हैं। हे प्रभु, यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मैं निश्चित होकर तुम्हें बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, क्या छोटे छोटे इन निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए पाप है या पुण्य? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपको इस प्रश्नों का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। फिर देवी सत्यभामा उत्सुकता से बोली, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। सत्संग जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा, प्राचीन काल में चंद्रपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने घर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। गांव के सभी लोगों को भंडारे में आमंत्रित किया। गांव के सभी लोग भंडारे में भोजन करने के लिए उसके यहाँ जो कि पहुँचे। उस धनवान व्यक्ति ने भंडारे में 2 तरह के भोजन बनवाए। एक शाकाहारी जो भोजन दूसरों मांसाहारी भोजन में से उनके लिए बकरा, मुर्गा, मछली आदि बनवाया और सभी गाँव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली खाना परोसा और गांव वालों ने बहुत स्वाद से खाया। और जो मांस खाना पाप मानते थे उन्हें शाकाहारी भोजन बनाया गया। और सभी गांव वालों ने भोजन करने के बाद उस धनवान व्यक्ति ने जब यह देखा कि कुछ गांव वाले ने तो भोजन से मांस मछली खा ली, परंतु कुछ लोगों ने इसको हाथ में नहीं लाया। और यह देखकर उस धनवान व्यक्ति ने सभी गांव वालों को एक नगर जो कि एक जगह बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, मैंने आप सभी को यह बताने के लिए एकत्रित किया था कि यह मांस, मछली और छोटे जीवों को ईश्वर ने हमें इंसान को खाने के लिए नहीं बनाया है ताकि हम उनको मारकर खा सकें। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्य को खाने के लिए मछली और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनवान व्यक्ति की यह बात सुनकर सभा में बैठे एक 11 वर्षीय लड़के ने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस युवक लड़के ने इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सब गांव वालों को आश्चर्यचकित बातें सुनाता और चकित कराता। उसकी तरफ देखने लगे सभी। तभी उस धनी व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब उस लड़के ने बहुत ही सरल स्वभाव में कहा, श्रीमान जी, इस संसार में समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए। और यह एक छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तरह जन्म लेते हैं और मनुष्य की तरह उनकी भी मृत्यु होती है। और उनके जीवन में जो तरह हर मनुष्य को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह इन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान है। वह अलग अलग बात है कि ईश्वर की कृपा से मनुष्य बने और बुद्धि ज़्यादा मिली है और जीव जंतु भी कम, लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो अपने से कम शक्तिशाली वाले जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाए। श्रीमान जी, यह कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका के लिए जो चीज़ें हैं वो बनाए हैं, चीज़ें खाकर अपना पेट भर सके। और ईश्वर ने हमें हर एक जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मार कर खा सकें। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमज़ोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे मारकर खाओ। भगवान ने उन्हें
आपके खाने के लिए बनाया दिया है दूसरा कुछ। और अगर आपको छोटे जीवों को मारकर खाने में अच्छा लगता है तो ठीक उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को भी हमारे देश का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे चाहें हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह कदापि नहीं कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के लिए भोजन के लिए बनाया गया है। यदि आप ऐसे मानते हैं कि मुर्गा, मछली, भेड़, बकरी आदि भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हो? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है, तो आप शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों से खुद क्यों बचाते हैं? आगे वह लड़का उस धनवान व्यक्ति से कहता है, हे श्रीमान, जिस प्रकार आपको अपना शरीर प्यारा, आपको अपनी जान प्यारी, उसी तरह सभी प्राणियों को अपने जान प्यारी है और अपना शरीर प्यारा, चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा। मनुष्य अपने आप को सभी जीवों से श्रेष्ठ समझता है, परंतु वास्तव में यह मनुष्य कभी कभी मूर्खों वाले काम करता है। यह दुष्ट मनुष्य अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं और इस तरह उस नवयुवक लड़के की बात सुनकर उस धनवान व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती है। इस प्रकार लज्जित होकर पूरे गांव सन्नाटा छा जाता है और उनकी बातों में सहमति आ जाती है। फिर जैसे तैसे सत्यभामा ने कहा, ठीक है प्रभु। तो साथ संगत जी, आपने भी सुना किस तरह की बातें। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो मांस मछली खाता हो, ताकि उन्हें भी नई सीख मिल सके, उन्हें भी अपना जीवन बदलने की सीख मिल सके और बदल सके। साथ संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि दूसरे की मदद करना है, दूसरों की भलाई करना ही अपने भलाई है। साथ संगत जी।